कुमार पांडे जी, मऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप श्री के वचनों से ज्ञात हुआ कि साधक की शरणागति की दो अवस्थाएं होती हैं, बिल्लैया का बच्चा और बंदरिया का बच्चा। महाराज जी, बिल्लैया का बच्चा बने रहने के लिए साधक को किस रहनी से रहना चाहिए? इसमें अंदर से असमर्थता प्रकट हो, अपने को शक्तिहीन महसूस करो, वो आप हो। जब काम चाहता है तो काम गिरा देता है, जब क्रोध चाहता है तो क्रोध आवेश आ जाता है, जब मोह चाहता है तो मोह गिरा देता है। तो आप में सामर्थ्य कहाँ है? तो असमर्थ होकर सर्व समर्थ भगवान की शरण जाना और अपने को ऐसा समझना कि अब मेरे कदम भी उठेंगे तो भगवान के बल से ही उठेंगे, मेरे में तो कोई बल नहीं है, और बिल्कुल भगवद आश्रित हो जाना। अर्जुन के रथ की डोर अपने हाथ में ले ली, ऐसे हमारे जीवन की बागडोर स्वयं भगवान संभाल लेते हैं। और वो देखता है सब भगवान हमसे मंगलमय कार्य कराते चले जा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य से नहीं हो रहा, ये मेरे भगवान से हो रहा है, ऐसा अनुभव होने लगता है। अहंकार रहित शरणागत बिलैया का बच्चा है, और विवेक युक्त शरणागत भक्त बंदरिया का बच्चा है। तो अगर हमारे अंदर ज्ञान है, हमारे अंदर बल है, तो प्रयोग करके देख लो। जब हार जाना तब बिलैया का बच्चा बन जाता है। बिलैया का बच्चा वो स्वयं एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाता, बिलैया उसे दबा के ले जाती है। ऐसे ही हमारी प्रत्येक चेष्टाएं भगवत बल से हो रही, ऐसा हमें अनुभव होने लगे। अहंकार से नहीं कि मैं करता हूं, भगवत बल से हो रही, और पूर्ण रूप से अपने को असमर्थ पाना, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, हे नाथ आप ही संभालो। वो बस भगवान को पुकारता रहता है। जैसे बिलैया को बच्चा को कोई कष्ट हो तो म्याऊं के सिवा कुछ नहीं बोलेगी। तो शरणागत हे हरि, हे करुणा में, अब आप देख लो मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, आप संभालो। यह है बिलैया का बच्चा बनना, पूर्ण भगवद आश्रित, अपने में निर्बलता। तो सुनेरी मैंने निर्बल के हा बलराम। अभी हम में सामर्थ्य है, इसलिए हम अभी अहम रूपी सामर्थ्य है, इसलिए हम शरणागत नहीं हो पाते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। अपबल, तप बल और बाहुबल, चौथो बल है धाम। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरिनाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जब हम निर्बल हो जाते हैं, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं, तो भगवत शरणागति से भगवत बल प्रकाशित हो जाता है। समझ पा रहे आप? महाराज जी, जब कुछ भी हम करते हैं तो उस समय बल आ जाता है, जब हम गिरते हैं तब तो निर्बल हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ करते हैं तो लगता है कि हम में बल आ गया। ये अवस्था महाराज जी बहुत गड़बड़ रहती है। हाँ, तो जब कुछ करने चलो, नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कोई भी कार्य करने चलो तो पहले भगवान को प्रणाम करो मन से, और हे प्रभु आपके द्वारा प्रेरित ये कर्तव्य कर्म करने जा रहा हूं, वो आप ही संभालिएगा। तो गिरेंगे ही नहीं, गिरेंगे ही नहीं। हनुमान जी लंका में प्रवेश कैसे कर रहे? भगवान को हृदय में रख करके फिर लंका में प्रवेश कर रहे। हम कोई भी कार्य अपने घर से निकले तो पहले भगवान का ध्यान करें, फिर कदम बाहर निकाले। नाम जप करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो फिर माया या विघ्न हमें परास्त नहीं कर पाते। भगवान का जहां बल है तहां विजय ही विजय है। इसलिए हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर नाम जप करते हुए जो भी कार्य करें उसमें भगवान की कृपा बल को देखते हुए करें। महाराज जी, इसमें एक संशय था कि जैसे बल होता है तो बहुत चोट पड़ने पे, या जैसे पहलवान कुश्ती लड़ रहे हैं या आपस में, तो बहुत बार प्रतिकूलता रूपी जब चोट पड़ती है, प्रभु की तरफ से प्रहार होता है, फिर भी निर्बलता आती है क्या, या समझ के आती है? देखो, भगवान देखते हैं। जैसे हम भगवान की शरण में हुए,
और अंदर हमारी चाह है कि मैं संपूर्ण रूप से भगवान की शरण में रहूं, और अंदर हमारे बलाभिमान भी है, ज्ञान, अपनी बुद्धि का, अपने कर्तव्य कर्म को करने की क्षमता, तो भगवान आपको छूट देंगे, करो। और जब आप करके हार जाएंगे तब आपकी शरणागति होगी। जैसे भगवान साथ ही है और जरासंध से भीम को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, मारो इसको, मल्ल युद्ध के द्वारा इसका अंत कर दो। कई दिन तक युद्ध होता रहा। भीम वायुपुत्र, भगवान वायुदेव के पुत्र हैं, हनुमान जी के भ्राता है, तो बल में कोई कमी नहीं, और वो वरदानी जरासंध कोई साधारण नहीं, 20,000 राजाओं को तो कैद किए था भैरों की बलि देने के लिए। 20,000 राजाओं को भगवान से भीम जी ने कहा इशारे से कि प्रभु, जरासंध की मार से अब मेरा रग रग टूट रहा है, मेरी वश नहीं कि मैं इसे मार सकूं। भगवान ने कहा प्रयास करके देखो, आप निराश मत हो। आखिरी दिन कहा, लड़ते लड़ते धीरे से हाथ से इशारा किया कि प्रभु, मेरी बल की शक्ति खत्म हो गई, जरासंध मेरे द्वारा नहीं मारा जा सकता। भगवान ने कहा तुम्हारे द्वारा ही मरवाएंगे। अरे तिनका लिया, चीर दिया, क्योंकि भगवान उसके रहस्य को जानते थे, भगवान उसके जन्म रहस्य को जानते थे कि जरा नाम की एक राक्षसी ने इसको जीवन दान दिया। जो पिता थे वो राजा ही थे, उनकी कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने एक ऋषि को प्रसन्न किया, तो ऋषि ने एक फल दिया और कहा अपनी रानी को खिला देना, इससे संतान उत्पन्न होगी। रानियां 2 थी, उन्होंने फल दिया और कहा इसके पाने से गर्भवती हो जाओगी। अब बुद्धि काम नहीं की, दोनों ने फल को आधा आधा काट लिया और दोनों ने पा लिया, दोनों गर्भवती हो गई, और जब दोनों के बच्चा हुआ तो आधा आधा हुआ। आधा आधा देख करके उनको बहुत शोक हुआ और फेंकवा दिया। भगवान ने उसको चीर दिया, एक तिनके को, और ऐसे फेंका। भीम को भगवान ने अब बल दिया, उठा के पटक दिया और तिनके की तरह चीर कर फेंक दिया। फिर भी वो जुड़ गया के भीम ने कहा प्रभु, तो प्रभु ने फिर उल्टा फेंका, तो दोनों शांत हो गए। तो जब भीम हार गए तब भगवान ने अपना बल दिया। जैसे भगवान रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी की शरण में जब सुग्रीव जी आए तो भगवान ने कहा जाओ ललकारो जा करके। सुग्रीव ने ललकारा, बाली बहुत बलवान, भागा सुग्रीव प्राण बचा के, और भगवान से कहा मेरे में बिल्कुल बल नहीं है। जरा नाम की महान तपस्विनी थी, राक्षसिन, लेकिन आकाशचारी सिद्धों की समस्त सिद्धियां और महान तपस्विनी। उसने देखा कि 2 बालक की इस तरह के 100, दूसरे का जियो जियो जियो। वो सिद्ध तपस्विनी जे ही ऐसे किया, दोनों जुड़ गए और बच्चा रोने लगा। उसको पता था। महाराज के पास गई और कहा ये आपकी संतान। उनका मेरी संतान तो मृत पैदा हुई थी अलग अलग, तो उनका मैंने जोड़ दिया, संधि माने होता है जोड़ना। तो जरा नाम की राक्षसी, उसने संधि किया, इसलिए नाम रखा गया जरासंध। राधे राधे मित्रों, तो स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ध्रुव यात्रा। चलिए आइए बताता हूँ ध्रुव यात्रा के बारे में। राजा रिपुदम उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके लौटते समय यूरोप के नागरों
में जहाँ जहाँ रुके वहाँ उनका भरपूर सम्मान हुआ। अखबारों में प्रकाशित इस खबर को पढ़कर उर्मिला प्रसन्न होकर अपने सोते शिशु का चुंबन लिया। कई दिन तक अखबारों में ध्रुव यात्रा की खबर छपती रही और उर्मिला उसे पढ़ती रही। रिपुदम मुंबई आ पहुंचे, वहां भी उनका भरपूर स्वागत हुआ। शिष्टमंडल के अनुरोध पर राजा रिपुदम दिल्ली आए। वे सबसे सौजन्य से मिलते हैं। ऐसा लगा कि उन्हें प्रदर्शनों में उल्लास नहीं है। एक संवाददाता ने लिखा कि मैं मिला तो उनके चेहरे से ऐसा लगा कि वे यहाँ ना हो, जाने कहीं दूर हों। उर्मिला ने उनसे पढ़ा अखबार अलग रख दिया। रिपुदम ने यूरोप में आचार्य मूर्ति की ख्याति सुनी थी, किंतु दिल्ली के रहकर भी वे पौधे के पास रोगी आते हैं, विजेता नहीं। तो रिपुदम ने कहा कि मुझे नींद नहीं आती, मन पर मेरा काबू नहीं रहता। आचार्य मूर्ति और राजा रिपुदम में काफी देर तक बातें हुई। रिपुदम विवाह को बंधन मानता है, किंतु प्रेम से इनकार नहीं करता है। एक दिन राजा रिपुदम सिनेमा हॉल में एक बॉक्स में उर्मिला से मिलता है। उर्मिला उसकी प्रेमिका और उसके बेटे की माँ है। यह उर्मिला पूछती है कि तुम अपना काम बीच में छोड़कर क्यों चले आए। वह कहती है, तुम्हें मेरी और मेरे बच्चों की चिंता करना काम नहीं है। रिपुदम कहता है कि मैं केवल तुम्हारा हूँ, तुम जो कहोगी वह करूँगा। क्या तुम अभी भी नाराज हो? उर्मिला कहती है, जाओ तो मैं अपने को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मारुति की बात चलती है तो उर्मिला उसे ढोंगी कहती है, किंतु रिपुदम ने कहने पर वह मारुति के पास जाती है, किंतु उसके पास कहने पर विवाह के लिए तैयार नहीं होती है। मारुति रिपुदम को बताता है कि दिन दक्षिण ध्रुव जाने के लिए अमेरिका फोन पर बातें की और बताता और परसों सटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज हो गया। उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदम सवेरे खून में भरे पाए गए। गोली का कनपट्टी के आर पार निशाना था। मृतक के तकिए के नीचे मिले पत्र का आशय था, यह यात्रा निजी थी, किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था। ध्रुव पर भी बचना नहीं था, अब भी नहीं बचूंगा जब भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करते हों। समीप ही एक माला परिवार रहता है। फूलमत इसी प्रकार की विभिन्नता युत्री है। एक दिन फूलमत भैरव पौड़े के यहाँ बाल्टी मांगने आई। बाल्टी देते समय कुलदीप फूलमत के टकरा गया। फूलमत पहले शक पकाती है, फिर मुस्कुरा देती है। कुलदीप भी उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से देखता है। भौरे पड़े यह सब देख लेते हैं और कुलदीप के क्रियाकलापों पर दृष्टि रखने लगते हैं। कुलदीप एवं फूलमत एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। वे दोनों एक दिन चांदनी रात में कर्मनाशा के तट पर छुपकर मिलने गए। भौरे पाड़े सौज्ञवंश उन दिनों को देख लेते हैं। यह देखकर वे क्रोधित हो उठते हैं और दोनों को डांटते हैं। कुलदीप के तो गाल पर थप्पड़ भी मार देते हैं। लज्जा और भय के कारण कुलदीप घर से भाग जाता है। कुछ महीनों के बाद करमनाशा नदी में बाढ़ आती है। गांव वालों में यह अंधविश्वास प्रचलित है कि करमनाशा नदी में जब बाढ़ आती है तो मानव बलि अवश्य लेती है। फूलमत विधवा और किंतु वह कुलदीप के बच्चे को जन्म दे चुकी है। इस सूचना को प्राप्त करने की ही सारे ग्रामीण कर्मनाशा की बाढ़ का कारण फूलमत को समझाने लगते हैं और निर्णय लेते हैं कि उसे उसके बच्चे सहित कर्मनाशा में फेंक दिया जाए। फूलमत आपके बच्चे को छाती से चिपकाए भयभीत खड़ी थी। उसी समय भौरे पाड़े आए। वे इस क्रूरता को रोकना चाहते हैं, किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा के नष्ट होने के भय से सत्य प्रकट करने से कराते हैं। अंत में भौरे पाड़े बच्चे को गोद लेकर निर्भीत स्वर में कहते हैं कि
फूलमत उनके छोटे भाई की पत्नी है, उनकी बहू है और उसका बच्चा उनके छोटे भाई का पुत्र है। गांव का मुखिया कहता है कि पाप का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इस कप पर भौरे पाड़े कठोर स्वर कहते हैं कि यदि वे यहाँ एकत्रित सभी के पापों को गिनाने लगे तो यहाँ खड़े सभी लोगों को कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। भीड़ के आसपास छा नदी की बाढ़ भी उतर गई।